ये शक्ल देखो, ये साफ हो गया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज ना मैं सुबह सुबह उठते ही बाहर आ गई थी। मौसम काफी ठंडा था और आप दूर दूर देखेंगे ना तो आपको शायद उतने क्लियर नहीं दिख रही, बट हल्की हल्की ना धुंध सी भी स्टार्ट हो गई है। और ये मैं आके क्या देख रही थी कि मेरे जो प्लांट में ना ये इतने प्यारे से गुलाब खिल गए हैं, और 4 गुलाब इधर है और देखो 2 गुलाब ना उधर भी खिले हुए हैं। तो मतलब मेरी खुशी का, मुझे पता नहीं क्यों इतनी खुशी हो रही है। ये जो फ्लावर जब से निकलने स्टार्ट हुए हैं, और ये देखिए ये जो फूल था ना, मतलब ये जो छोटू सा प्लांट है इसमें भी एक कली निकल आई है, और ये बहुत छोटा सा प्लांट है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई थी अपनी इन दोनों मैडम के पास। आई थिंक इसमें एक मैडम है, एक सर है। तो इनको दोनों को मैंने खाना दिया, और पता नहीं क्यों आप देख सकते ना ऊपर खाना तैर रहा था, बट ये खा नहीं रही थी, शायद बाद में खा लें। उसके बाद पूरे घर को नीट एंड क्लीन किया। और कल के ब्लॉग में आपने देखा था मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए थे, तो जिसकी स्टफिंग है ना वो बच गई थी, तो उसी सेम स्टफिंग से मैंने बनाई है आज कचौरी ब्रेकफास्ट में। तो जी मैंने क्या किया, आटा, सिंपल आटा गूथा, मतलब उसमें अजवाइन डाली थी बस, और उसमें ये जो स्टफिंग है ना कुछ इस तरह से भर के और इसे ऊपर से ऐसे कट कर दिया है। और अगर आपको डिटेल रेसिपी देखनी है कचौरी की तो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगी, और आप चाहें तो कल वाला व्लॉग भी देख सकते हैं कि मैंने ये जो स्टफिंग है वो कैसे बनाकर रेडी की है। बड़ी ही आसान तरीके से हमारी जो कचौरियां हैं बन जाती है। और ये बिलीव मी, जो बाहर की कितने भी बड़े रेस्टोरेंट की कचौरी आप खा लो, बट जो घर की बनी हुई कचौरियां होती है उसका कंपैरिजन आप मतलब कोई नहीं कर सकता। सो ये खस्ता कचौरी सुबह सुबह बनी और सच में बड़ी टेस्टी बनी थी। इसके साथ मैंने लंच, मैं ऑब्वियसली सुबह सुबह उठ के जैसे ही ब्रेकफास्ट बनाती हूँ उसी के साथ लंच की तैयारी भी कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये लंच बॉक्स लेके जाते हैं घर से ही। तो कुछ इस तरह से हमारी कचौरी रेडी थी, और हमारी सुबह की पूजा भी हो गई थी। पूजा करने के बाद ना, मतलब मैंने जो घर की क्लीनिंग से पहले ही सारी डस्टिंग वगैरह और ये जो बेडशीट वगैरह निकाल दी थी, बट क्लीनिंग करने के बाद ना मैंने सोचा कि बाद में ये जो चादर है बाद में बिछा दूंगी। तो यहाँ पे एंजल खेल रही थी, और दीवारों पे आप देख सकते हैं एंजल की हुई पेंटिंग, यानी मेरी बच्ची का हैंड आर्ट, वो मेरे घर की दीवारों पे आपको ऑब्वियसली हमेशा नजर आएगा। और मुझे अच्छा लगता है। देखो मुझे पता है काफी लोगों को नहीं अच्छा लगता, काफी लोग कहेंगे भी कि आप उसे समझाया कर, बट मुझे अच्छा लगता है वो, क्योंकि ये उसका घर है, वो जहां मर्जी वो करे। अब हम ही बच्चों को अगर छूट नहीं देंगे, इतनी रिस्ट्रिक्शन अभी से की, तो फिर बाद में मुझे नहीं चाहिए। मुझे मतलब अपनी बच्ची को किसी भी रिस्ट्रिक्शन में नहीं रखना है। हाँ, वो बात दूसरी है कि गलतियों की बात दूसरी है, पर यहाँ ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं हो रही कि जिससे उसका फ्यूचर अफेक्टेड हो या उसकी कोई बुरी आदत हो। ऐसी तो मुझे कोई चीज़ इसमें नहीं नजर आई। तो इस टॉपिक को छोड़ते हैं, और यहाँ पे आ गए हैं एंजल के बड़े वाले भाई साहब। इन्हें कहते हैं ढोलू भालू, एंजल कहती है ढोलू भालू। और इन्हें बैठाना एंजल को, मतलब इसमें देखिए आप एंजल से दुगने बड़े हैं ये, वो दुगने क्या, मुझे तो उससे 2.5 गुना बड़े लगते हैं, क्योंकि ये 5 फुट के हैं और एंजल हमारी कितनी है, छोटू सी है। तो इन्हें भी बिठा देते हैं, और बस यहाँ की क्लीनिंग हो गई डन। अब चलते हैं, करते हैं अपना टेस्टी सा मजेदार वाला ब्रेकफास्ट। अच्छा, यहाँ पे ये कचौरी के साथ ही मैंने बताया ना लंच की तैयारी भी कर ली थी, तो वो भी हमने साथ में खाया। उसके बाद मैंने जो कल वाले ब्लॉग में आपने देखा डोसे के लिए दाल चावल चॉपिंग में रखा था वो पीस लिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि जब ना मैं डोसे का बैटर पीस रही थी तो एंजल को ना मंदिर खुला हुआ मिल गया, और बस फिर क्या था, उसने धूपबत्ती उठाई और उसका नतीजा आपके सामने है। उसने हाथों से रब करके जो किया है वो मैं आपको दिखा रही थी, वो कहती नहीं मत दिखाओ। तो मौसम पूरा दिन ऐसा ही बना रहा, देख सकते हैं अभी भी धूप नहीं निकली है, और काफी ठंडी ठंडी हवाएं हैं। पता नहीं पेड़ क्यों नहीं हिल रहे, बट हवाएं थी। आइस क्लोज, ठीक है अभी
चलो अब थोड़ी देर सो जाए। ओके बाय कर दो। थोड़ी देर की नैप लेने के बाद फिर शाम को मैंने यहाँ पे दूध गर्म करना था, साथ ही सैंडविच बनानी थी और दूध मुझे फ्रिज से और उठाना पड़ा क्योंकि दूध हमारा जो मतलब एंजल वाला खत्म हो गया था, बट एंजल का और हमारा सेपरेट सेपरेट आता है। तो ब्रेड को टोस्ट करके एक साइड हरी चटनी लाल चटनी लगा के और बीच में वही स्टफिंग लगाई है आलू वाली, और इस तरह से हमारे सैंडविच होके रेडी। और चलिए, एंजल को मैंने नहीं दिए आलू सैंडविच, वो सिंपल अपने जैम सैंडविच जैम टोस्ट वही खाया उसने। उसके बाद हमने बहुत सारी मस्ती की और ऐसे ही हमारा डिनर टाइम हो गया था। डिनर टाइम में बने थे ये डोसे, तो ये सॉफ्ट वाले डोसे थे और आपने सुबह देखा था मैंने बैटर पीसा था। तो ये ना सिंपल चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं और एंजल को भी काफ़ी पसंद है। तो ये था हमारा आज का डिनर और इसके साथ हमने डिनर फिनिश किया एक प्यारी सी आइसक्रीम के साथ, जो मेरा मतलब मुझे बहुत पसंद है ये वाला फ्लेवर। और इस तरह से हमने अपना डे फिनिश किया। तो अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक क्लिप ऐड करूंगी जो मोहन जी ने बनाई है। ये यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना केम्पेगौड़ा, वहाँ पे सम्राट केम्पेगौड़ा की ये बहुत ही बड़ी वाली जो मूर्ति है वो बनवाई है, जिसका उद्घाटन करने आए थे मोदी जी। तो बस ये भी मैंने क्लिप ऐड कर दी है। बहुत बड़ी मूर्ति बनी है। मूर्ति की हाइट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए, इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।